Hello everyone. Welcome to Wisdom Root. I'm Dr. Mala Sharma. Wisdom Root, the channel where we explain technology and educational concept in a very simple and clear way. Watch this video till end. In this video, we will discuss about the evolution, important concept, real life example in a very simple manner. At the last of the video, we will discuss some important points, some excited facts. So let's begin and understand how IoT is transforming our world into a smart and connected environment. Let's understand the evolution of IoT journey from the concept to reality, the IoT journey. Internet of Things आज की एक पावरफुल टेक्नोलॉजी बन चुकी है, लेकिन ये एक दिन में डेवलप नहीं हुई. IoT का इवोल्यूशन सेवरल स्टेजेस से गुजरा है, जहां टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली कॉन्सेप्ट से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तक पहुंची है. चलिए IoT की इवोल्यूशन जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. अर्ली सीड्स 1980s to 1990s. The idea of connected devices emerges, but progress is limited by slow internet and high cost. Early smart appliances and basic sensors begin to appear. IoT का कॉन्सेप्ट 1980s to 1990s में शुरू हुआ था, जब रिसर्चर ने मशीन को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करने का आइडिया डेवलप किया. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर है. 1982 में कैरेनी मेलॉन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने एक इंटरनेट कनेक्टेड कोका कोला वेंडिंग मशीन बनाई थी, जो बताती थी कि मशीन में ड्रिंक अवेलेबल है या नहीं. Yes, जी हाँ, in 1992 कोका-कोला वेंडिंग मशीन started the IoT first. ये वर्ल्ड का पहला IoT लाइक डिवाइसेस माना जाता है. IoT 1.0 early 2000. Basic devices connectivity begins focusing on communication but limited by poor standardization and high cost. Early 2000 में IoT का डेवलपमेंट RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से फास्ट हुआ. 1999 में केविन एस्थॉन ने इंटरनेट ऑफ थिंग टर्म इंट्रोड्यूस किया, जब वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम कर रहे थे. RFID टैग्स प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली ट्रैक करने के लिए यूज किए गए, स्पेशली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में. IoT 2.0 क्लाउड era. Rise of cloud computing for data storage and processing. Challenges with device compatibility and security persist despite progress. 2010 के अराउंड क्लाउड कंप्यूटिंग का डेवलपमेंट हुआ, जिसने IoT को और पावरफुल बना दिया. क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon वेब सर्विस और Microsoft Azure ने IoT डिवाइसेस को लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग की कैपेसिटी दी. इसी स्टेज में डिवाइसेस डेटा कलेक्ट करके क्लाउड पर सेंड करते हैं, जहां एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग होती है. सो IoT डेवलप्ड थ्रू द cloud era. Now IoT, let's talk about the IoT 3.0, Edge and 4G. Edge computing and 4G enabled smarter devices with local data processing, reducing latency. Physical wiring remain a hurdle. इस स्टेज में Edge computing और faster mobile network का यूज होने लगा. Edge computing का मतलब है डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस के पास ही करना instead of sending everything to the cloud. That means फिजिकल कनेक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पर. स्मार्ट कैमरास रियल टाइम वीडियो एनालाइज कर सकते हैं बिना डिले किए. इससे लेटेंसी कम होता है और सिस्टम फास्टर रिस्पॉन्स देता है. लेट्स टॉक अबाउट द IoT 4.0 वायरलेस रिवोल्यूशन. 5G, Wi-Fi 6 and lower power WAN democratize IoT, making it wireless, cost effective and scalable. Era of seamless M2M communication arrives. Yes, nowadays we are using IoT 4.0. आज का era IoT 4.0 के नाम से जाना जाता है, जहां 5G नेटवर्क्स, AI मशीन लर्निंग. इस स्टेज में IoT का यूज स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में रैपिडली बढ़ रहा है. फैक्ट्स की बात करते हैं यहाँ पे. एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2030 तक बिलियंस ऑफ IoT डिवाइसेस ग्लोबली कनेक्टेड होंगे. जी हाँ, 2030 तक, जो इंडस्ट्रीज और डेली लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे. सो IoT की जर्नी सिंपल कनेक्टेड डिवाइस से शुरू होती हुई और आज स्मार्ट सिटी और इंटेलिजेंट सिस्टम तक पहुंच चुकी है. Now let's understand characteristics of connected world IoT. Internet of Things एक connected world create करता है, जहां millions of devices इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. इस कनेक्टेड सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं.
चलिए इन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इंटरकनेक्टिविटी, डिवाइसेस मस्ट कम्युनिकेट अक्रॉस एनी नेटवर्क सीमलेसली। इंटरकनेक्टिविटी का मतलब है IoT डिवाइस इंटरनेट के थ्रू इजीली एक दूसरे से कनेक्ट और कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है स्मार्टफोन में स्मार्ट लाइट, स्मार्ट AC और सिक्योरिटी कैमरास सब एक नेटवर्क पर कनेक्टेड होते हैं और स्मार्टफोन ऐप से कंट्रोल किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम फैक्ट्स की बात करते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बिलियंस ऑफ IoT डिवाइसेस ग्लोबली कनेक्टेड हैं और हर साल ये नंबर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। Scalability handles increasing devices and data both vertically and horizontally. Scalability का मतलब है सिस्टम का लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस और ह्यूज ऑफ डेटा को हैंडल करना। जैसे जैसे IoT नेटवर्क ग्रो करता है, सिस्टम को भी न्यू डिवाइसेस और मोर डेटा को मैनेज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जिस कैपेसिटी को इंक्रीज करता है स्केलेबिलिटी। यहाँ हम एग्जांपल से समझते हैं कि स्मार्ट सिटी ट्रैफिक सिस्टम मेन थाउजेंड्स ऑफ कैमरा और सेंसर्स हो सकते हैं जो ट्रैफिक डेटा कॉन्टिन्यूसली सेंड करते हैं। हेट्रोजेनिटी का मतलब है diverse devices interconnect seamlessly despite different hardware and software. Heterogeneity का मतलब है यहाँ पर different type के devices और technology एक ही system में smoothly work कर सकें, चाहे उनका hardware या software अलग हो। इसको example से समझते हैं कि smart home system में smart phone, smart TV, smart thermostat हमने अर्ली वीडियो में क्लियर किया था, जहाँ पे टेम्परेचर AC टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट होता है। सिक्योरिटी कैमरा सब डिफरेंट कंपनी और टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी एक ही नेटवर्क पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स आप अलग अलग ब्रांड के डिवाइसेस को एक ही साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड दी हेट्रोजेनिटी। नाउ इंटेलिजेंस, एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड इनसाइट्स बियॉन्ड सिंपल डेटा कलेक्शन। IoT सिस्टम सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करते बल्कि डेटा एनालाइज करके स्मार्ट डिसीजन भी लेते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। स्मार्ट थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर एडजस्ट कर लेते हैं based on weather or user preferences. There is a very important fact, आज IoT सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का यूज कर रहे हैं जो डिवाइसेस को और इंटेलिजेंट बना रहे हैं। This is a widely used technology nowadays. Next is dynamic adaptation. Devices adjust to changing environments and situations automatically. IoT devices changing environment और situation के according automatically adjust हो जाते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस इंक्रीज कर देती हैं जब कोई व्हीकल या पेडेस्ट्रियन पास करता है और ट्रैफिक कम होने पर डिम हो जाती हैं। And this is the feature of dynamic adaptation. Now, next characteristic is unique identity. Each device need unique identifier for communication and security. हर IoT डिवाइस की एक यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक ID और IP एड्रेस होता है जिससे सिस्टम उस डिवाइस को आइडेंटिफाई और कम्युनिकेट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हर स्मार्टफोन का एक यूनिक IP एड्रेस या डिवाइस ID होता है, वैसे ही IoT डिवाइस की भी एक यूनिक ID आइडेंटिफिकेशन होता है। इससे सिक्योरिटी और डिवाइस मैनेजमेंट इजी हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT. नाउ लेट्स मूव टू द गोल्स एंड फंक्शंस व्हाट IoT एम टू अचीव। इंटरनेट ऑफ थिंग का मेन गोल डिवाइसेस को कनेक्ट करके डेटा कलेक्ट करना, शेयर करना और स्मार्ट डिसीजन लेना, जिससे सिस्टम मोर एफिशिएंट और ऑटोमेटेड बन सके। फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन, यूटिलाइजिंग सेंसर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एफिशिएंटली। IoT डिवाइस में लगे सेंसर्स एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, लाइट, मोशन या ह्यूमिडिटी। एग्जाम्पल स्मार्ट वेदर स्टेशंस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंड इज डेटा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटिंग कलेक्टेड इंफॉर्मेशन सिक्योरली टू प्रोसेसिंग सिस्टम। जो डेटा सेंटर कलेक्ट करते हैं वो इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू प्रोसेसिंग सिस्टम या क्लाउड तक सेंड किया जाता है। यस, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्मार्ट मीटर इलेक्ट्रिसिटी की, दैट यूजेस डेटा पावर और उसको वो कंपनी को भेजते हैं जिससे हमारा मीटर रीडिंग कलेक्ट होके बिल जनरेट होता है। थर्ड इज एक्चुएशन, परफॉर्मिंग एक्शन बेस्ड ऑन सेंसर ट्रिगर्स और यूजर कमांड्स। एक्चुएशन का मतलब है सेंसर डेटा या यूजर कमांड के बेसिस पर एक्शन परफॉर्म करना। एग्जाम्पल है स्मार्ट AC ऑटोमेटिकली टेम्परेचर एडजस्ट कर देते हैं। And the fourth is communication, enabling seamless communication using various protocol, MQTT, ZigBee, HTTP. IoT device different communication protocols जैसे MQTT, ZigBee और HTTP के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। मैसेज क्यूइंग, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट को बोला जाता है। It is a lightweight, published, subscribed network protocol designed for
मशीन टू मशीन, M2M एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। फिर हम बात करते हैं जिगबी की। जिगबी इज अ ब्रांड नेम फॉर अ लो पावर, लो डेटा रेट वायरलेस mesh networking standards. Yes. And HTTP is Hypertext Transfer Protocol, reducing manual intervention in tasks for increased efficiency. IoT का मेन बेनिफिट है ऑटोमेशन, जिसमें टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाते हैं और मैनुअल वर्क कम हो जाता है। एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। No human intervention is required here. Moving to the real-time monitoring, continuously tracking of system and environments for immediate insight. IoT system real-time monitoring allow करते हैं, जिससे सिस्टम और एनवायरमेंट को कंटिन्यूस ट्रैक किया जा सकता है। एग्जाम्पल है स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरास लाइव मॉनिटरिंग प्रोवाइड करते हैं। सो हियर वी अंडरस्टूड द गोल्स एंड फंक्शंस ऑफ IoT. IoT का मेन एम है डेटा कलेक्ट करना, डिवाइस को कनेक्ट करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन के थ्रू स्मार्ट सिस्टम क्रिएट करना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट IoT इन एक्शन। इंटरनेट ऑफ थिंग का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्टर में क्लियरली देखने को मिलता है। IoT डिवाइस डेटा कलेक्ट करके स्मार्ट डिसीजन और ऑटोमेशन पॉसिबल बनाते हैं। टुडे इज द एरा ऑफ स्मार्ट होम्स। एग्जाम्पल स्मार्ट लाइट्स, थर्मोस्टेट और सिक्योरिटी कैमरास मोबाइल ऐप या वॉइस असिस्टेंट से कंट्रोल किए जा सकते हैं। This is required for the security and comfort. Next is connected vehicles, real-time traffic update remotes, diagnostics, autonomous driving features. Modern cars IoT technology use करती हैं, जिससे real-time traffic updates, vehicle diagnostics और navigation system possible होते हैं। Healthcare, wearable fitness trackers, remote patient monitoring, smart medical devices. हेल्थ केयर सेक्टर में वेयरेबल डिवाइस और स्मार्ट मेडिकल इक्विपमेंट पेशेंट की हेल्थ मॉनिटर करते हैं। एग्जाम्पल स्मार्ट वॉचेस, हार्ट रेट, स्टेप्स और फिटनेस डेटा ट्रैक करते हैं। यस, एवरीबडी इज यूजिंग नाउअडेज। नेक्स्ट टू स्मार्ट सिटीज, एफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट ग्रिड, वेस्ट मैनेजमेंट एंड पब्लिक सेफ्टी। IoT स्मार्ट सिटीज में ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट एनर्जी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इंडस्ट्रियल IoT, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन, ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग। यस, इंडस्ट्री में IoT का यूज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मीन्स इट इज एडवांस एनालिटिक्स दैट यूज द हिस्टोरिकल डेटा, मशीन लर्निंग यानी प्रीवियस डेटा के बेसिस पर ये वर्क करता है, बेटर एनालिटिक्स कर सकता है। इंडस्ट्री में IoT का यूज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है। सो हियर वी अंडरस्टूड द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑफ IoT इन एक्शन। IoT टेक्नोलॉजी होम, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, सिटीज और इंडस्ट्रीज को स्मार्टर, एफिशिएंट और ऑटोमेटेड बना रही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंडियाज स्मार्ट फ्यूचर IoT एडॉप्शन इन इंडिया। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंची है। तो पहले हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन की। IoT का मतलब है ऐसे डिवाइसेज और सेंसर जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होकर डेटा कलेक्ट और शेयर करते हैं। सिंपल वर्ड, मशीन प्लस सेंसर प्लस इंटरनेट इज स्मार्ट सिस्टम। इससे सिटी सर्विसेज फास्टर, एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनती हैं। एग्रीकल्चर, यस, सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स, ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम एंड क्रॉप मॉनिटरिंग फॉर बेटर यील्ड इन रूरल एरियाज। जी हाँ, IoT एग्रीकल्चर सेक्टर को स्मार्ट फार्मिंग की ओर ले जा रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सॉइल मॉइस्चर सेंसर मिट्टी में पानी की मात्रा मेजर करते हैं। ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम जरूरत के अनुसार ऑटोमेटिकली पानी देते हैं। क्रॉप मॉनिटरिंग सेंसर्स और ड्रोन से फसल की हेल्थ चेक होती है। बेनिफिट्स आर वाटर सेविंग, बेटर क्रॉप यील्ड, फार्मर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलना। लॉजिस्टिक्स, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ गुड्स, कोल्ड चेन मॉनिटरिंग फॉर फार्मास्यूटिकल। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में IoT गुड ट्रैकिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर, रिमोट डायग्नोस्टिक्स इन रूरल एरियाज, वेयरेबल हेल्थ मॉनिटर्स फॉर एल्डरली केयर्स। हेल्थ केयर सेक्टर में IoT रिमोट हेल्थ केयर सर्विसेज को पॉसिबल बनाता है। एग्जाम्पल्स वेयरेबल हेल्थ मॉनिटर, स्मार्ट बैंड, हार्ट रेट, BP मॉनिटर करते हैं। रिमोट डायग्नोस्टिक, डॉक्टर्स दूर बैठकर पेशेंट डेटा एनालाइज कर सकते हैं। रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की शॉर्टेज को ओवरकम करने में मदद मिलती है। सो यहाँ हम ओवरऑल बात करते हैं IoT टेक्नोलॉजीज इंडिया में स्मार्ट सिटी, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रही है। इससे सिस्टम मोर एफिशिएंट, कनेक्टेड और डेटा ड्रिवन बन रहे हैं। नाउ लेट्स understand the advantages and disadvantages of double-edged sword. Yes, let's first understand the advantages. Increased efficiency and productivity.
IoT डिवाइस ऑटोमेटिकली डेटा कलेक्ट करके प्रोसेस को फास्टर और एफिशिएंट बनाते हैं। एग्जाम्पल, स्मार्ट फैक्ट्री मशीन सेंसर से परफॉर्मेंस मॉनिटर करती हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है। इनहांस डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, IoT सेंसर रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशंस बेटर एनालिसिस कर पाती हैं। एग्जाम्पल के लिए स्मार्ट फार्मिंग में सॉइल सेंसर मॉइस्चर लेवल डिटेक्ट करके फार्मर्स को सही इरिगेशन एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, रियल टाइम इंफॉर्मेशन से क्विक और एक्यूरेट डिसीजन लिए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ट्रैफिक डेटा देखकर सिग्नल ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। ऑटोमेशन ऑफ टास्क, IoT कई टास्क को ऑटोमेटिक बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट होम्स में लाइट्स, AC मोशन सेंसर ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाते हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, IoT टेक्नोलॉजी डेली लाइफ को मोर कंफर्टेबल और सेफ बनाती है। एग्जाम्पल, स्मार्ट हेल्थ बैंड्स, heart rate and step monitors. Yes, we talked this is the double-edged sword, so there is a advantage as well as there is a disadvantages. So let's discuss the disadvantages. Security vulnerabilities and privacy concern. Connected device में hacking और data theft का risk रहता है। Example, स्मार्ट कैमरा हैक होने पर पर्सनल प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। हाई इनिशियल कॉस्ट, IoT सिस्टम इंस्टॉल करने से सेंसर डिवाइसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाई कॉस्ट आती है। एग्जाम्पल, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में मिलियंस का इन्वेस्टमेंट लगता है। कॉम्प्लेक्सिटी इन इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट और मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, IoT डिवाइसेस इंटरनेट पर डिपेंड करते हैं। इंटरनेट डाउन होने पर स्मार्टफोन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं। पोटेंशियल फॉर जॉब डिस्प्लेसमेंट, ऑटोमेशन के कारण कुछ मैनुअल जॉब कम हो सकती हैं। ऑटोमेटेड वेयर हाउस में रोबोट्स वर्कर्स की जगह ले सकते हैं। एंड सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। IoT टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है और एफिशिएंसी बढ़ाती है, लेकिन सिक्योरिटी, कॉस्ट और कनेक्टिविटी जैसे चैलेंजेस को मैनेज करना भी जरूरी है। So here we understood the advantages and disadvantages of IoT. Now let's understand the types of IoT, a diverse ecosystem. First is consumer IoT, devices for everybody, devices for everyday use including smart homes, appliances and wearables. Infrastructure IoT, devices for smart cities, transportation and environmental monitoring. Industrial IoT, जिसको IIoT भी बोला जाता है, devices used in manufacturing, energy and agriculture for automation and efficiency. फैक्ट्री में सेंसर्स मशीन टेम्परेचर परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं ताकि ब्रेकडाउन अवॉइड हो सके। मेडिकल IoT, इसको IoMT बोला जाता है, डिवाइसेस फॉर हेल्थ केयर इंक्लूडिंग रिमोट मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक। ऑटोमेटिव IoT, कनेक्टेड कार्स, फ्लीट मैनेजमेंट एंड ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम। मॉडर्न कार में GPS सेंसर ट्रैफिक डेटा प्रोवाइड करते हैं। आज के टाइम में हम इसको यूज करते हैं। एंड here we understood the types of IoT. IoT ecosystem बहुत ही diverse है। कंज्यूमर लाइफ, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, सिटीज और व्हीकल्स सभी सेक्टर को स्मार्ट और कनेक्टेड बना रहा है। Now moving to the 4-layer IoT architecture. Yes, this is a very important thing. The one is perception layer, gather data from physical world using sensors and actuators. ये फर्स्ट लेयर होती है जो फिजिकल वर्ल्ड से डेटा कलेक्ट करती है यूजिंग सेंसर और एक्चुएटर्स। Network layer, transmit the collected data to processing unit using various communication protocols. यह लेयर कलेक्टेड डेटा को इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू नेक्स्ट सिस्टम तक भेजती है। एग्जाम्पल, सेंसर से मिला डेटा वाईफाई, 4G, ब्लूटूथ के थ्रू क्लाउड सर्वर तक भेजा जाता है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग लेयर, एनालिसिस एंड प्रोसेस द डेटा ऑफन इन्वॉल्विंग क्लाउड और एज कंप्यूटिंग। इस लेयर में डेटा एनालाइज और प्रोसेस किया जाता है। यह काम अक्सर क्लाउड कंप्यूटिंग या एज कंप्यूटिंग से होता है। एग्रीकल्चर सिस्टम की हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें डेटा एनालाइज करके डिसाइड करता है कि इरिगेशन सिस्टम कब ऑन करना है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर, इट प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन प्रोसेस डेटा। ये फाइनल लेयर है जहां यूजर को सर्विस या इंटरफेस मिलता है। फार्मर के एग्जांपल से समझते हैं। फार्मर अपने मोबाइल ऐप में नोटिफिकेशन देख सकता है कि फील्ड में पानी कब देना है। सो हियर वी अंडरस्टूड दी 4 layers of IoT architecture and it is a very important thing you should understand. Now move to the challenges, future scope and IoT versus IoT. Challenges: security vulnerability, privacy concern, interoperability issues,
Data management complexities and lack of standardization remain significant hurdle. IoT system useful है, लेकिन कुछ challenges भी होते हैं. Security and privacy issue, connected device hack हो सकते हैं. Interoperability issues, different companies के devices हमेशा compatible नहीं होते हैं. यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ब्रांड्स की जो कुछ डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करते हैं. अगर स्मार्ट होम डिवाइसेस सिक्योर ना हो तो हैकर्स कैमरा, स्मार्ट लॉक एक्सेस कर सकते हैं. सो दीज आर दी चैलेंजेस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. लेट्स अंडरस्टैंड द फ्यूचर स्कोप. AI इंटीग्रेशन, 4G, 5G, 6G नेटवर्क्स, एज कंप्यूटिंग एडवांसमेंट, हाइपर पर्सनलाइजेशन and sustainable IoT solutions will shape the future. फ्यूचर में IoT पावरफुल होगा क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट हो रही हैं. AI इंटीग्रेशन स्मार्ट डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है. 5G, 6G नेटवर्क फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. एज कंप्यूटिंग डेटा प्रोसेसिंग फास्टर करता है. सस्टेनेबल IoT सोल्यूशन एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम इंक्रीज करते हैं. सो दिस इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ IoT. Now let's understand IoT broader concept including consumer device, smart homes, focus on general connectivity and data exchange. Focus, connectivity and convenience. Example smartwatch जो step और heart rate track करती है. IIoT subset of IoT for industrial application, focus on automation, efficiency, safety and operational optimization. It require higher reliability and precision. इसका एग्जाम्पल है फैक्ट्री मशीन्स जो सेंसर टेम्परेचर परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं ताकि ब्रेक डाउन अवॉइड हो. IoT डेली लाइफ को स्मार्ट बनाता है जबकि IIoT इंडस्ट्री को मोर एफिशिएंट और ऑटोमेटेड बनाता है. फ्यूचर में AI और 5G के साथ IoT एप्लीकेशंस और तेजी से बढ़ेंगे. सो हियर वी अंडरस्टूड द चैलेंजेस, फ्यूचर स्कोप एंड डिफरेंस बिटवीन IIoT वर्सेस IoT. वीडियो में हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कॉन्सेप्ट और मेनी कॉन्सेप्ट को सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा. So as I promised, there are some important points, some important questions that are covering from this video, and these questions will helpful for your examination. You can prepare the answer from this video for these questions. So friends, आज के वीडियो में हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझा. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अपकमिंग एजुकेशन वीडियो सबसे पहले मिल सके. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.